कहाँ से बात कर रहे हो आप? हाँ कहाँ तो से? बोलिए, किससे बात करनी है आपको? आप कहाँ से बोल रहे हो भैया? आपने किसको फोन मिलाया? मेरे को एक नंबर दिया था भैया ने आपका, मैं क्या बोला भैया ने? बात करने के लिए बोला था आपसे। किस बारे में? कह रहे थे थोड़ा ज्ञान के विषय में बात करनी है अच्छा आपसे। अच्छा, तो नाम तो पता ही होगा ना किससे बात कर रहे हो आप? नाम मुझे ध्यान नहीं रहा, भूल गया मैं। कोई बात नहीं, हाँ बोलिए आप। कल हमारी बात हो रही थी उन भैया से, अच्छा। तो भैया ये बता रहे थे कि आत्मा और जो परमात्मा है वो एक ही हाँ है ना? आत्मा बिल्कुल। जो है वो परमात्मा से अलग नहीं है, वो एक ही है, बिल्कुल एक ही रूप है दोनों का। एक ही रूप है। और वो ये कह रहे थे कि हम जो है अपने स्वरूप में जब स्थित हो जाएंगे तो हम मुक्त हो जाएंगे, बिल्कुल। है ना? बिल्कुल। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, हम कौन से स्वरूप में स्थित हो जाएंगे, हमारा स्वरूप क्या है? अभी जो हम हैं वो जीव स्वरूप में है, अच्छा। और जब हम आत्म स्वरूप में आ जाएंगे तो हमारी मुक्ति हो जाएगी। अच्छा, हम आए कहाँ से हैं फिर? हम अपने ही स्वरूप से जुदा हुए हैं, यानी हम आत्मा से ही जुदा हुए हैं, इस वक्त जीव बने बैठे हैं। तो जीव जो है वो तो शरीर में जब आएगा तब जीव कहलाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, शरीर धारण करेगा तभी तो जीव हाँ बनोगे। हाँ। अभी अभी शरीर धारण पर किया हुआ है ना। पर आत्मा को शरीर धारण करने की जरूरत क्या हुई? आत्मा ने शरीर धारण नहीं किया भाई साहब, फिर से अच्छा। समझ लो। जीव धारण करता है शरीर, जीव। हम्म। आत्मा जीव, आत्मा और जीव में फर्क है। अच्छा। हाँ। आत्मा, आत्मा कभी शरीर धारण नहीं, आत्मा अचल है, अच्छा। आत्मा अडोल है। हम्म। गीता अध्याय 2 24वां श्लोक पढ़ना, उसमें अचल आत्मा के बारे में बता रखा है, जो कभी अच्छा। कुछ धारण नहीं करती। हाँ और हाँ। उसी गीता में अध्याय 2 के आगे पढ़ना, इसी में हाँ उसमें हाँ। उस आत्मा का जिक्र है जो शरीर धारण करती है, अच्छा। जो आती है जाती है। भगवत गीता अध्याय 13 श्लोक नंबर दो का 1 और 2। दो का और 24 और भगवत गीता अध्याय 13 श्लोक नंबर 23 में भगवान ने तो ऐसा कहीं नहीं बोला। अध्याय 2 24वां श्लोक पढ़ो। आप जो है अध्याय 13 और श्लोक नंबर 23 पढ़ो ना, उसमें तो भगवान ने अपने आप को परमात्मा बोला है, आत्मा से अलग आप बताया है। सुनो सुनो सुनो, वो जीवात्मा से अलग बताया है, आत्मा से अलग नहीं बताया। नहीं। आप जीवात्मा और आत्मा में कंफ्यूज हो रहे हो। जीव आत्मा तभी तो बद्ध हो रही है जब वो इसमें शरीर में आ रही है। भाई साहब, आत्मा सरनेम है, पहले जैसे समझ लो बात को। आत्मा हाँ क्या हाँ। है? सरनेम। हम्म। जीव के बाद भी लगा है, परम के बाद भी लगा है। हम्म। समझे? जैसे आप शर्मा जी हो, तो आपके हम्म। पिताजी का नाम है रमेश शर्मा, और आपका नाम है दिनेश शर्मा। तो दिनेश और रमेश हो गया नाम, और शर्मा होगी कास्ट। आत्मा जो है वो निकल तो परमात्मा ही से रही है। इसीलिए तो उसको जीवात्मा बोल रहे हैं, कुछ और नहीं बोल दिया। नहीं तो जीवात्मा वो तो, जब आत्मा भगवान से निकली वो आत्मा कहलाई, ठीक है, पर वो निकली क्यों? देखो सुनो, मैं आपसे एक क्वेश्चन पहले कर मुझे रहा ये बता दो कि आप किसके शिष्य हो, तब मैं उस आधार से बात करता हूँ आपसे। हूँ। मैं गौड़ी संप्रदाय से जुड़ा हुआ हूँ, इस्कॉन से। गौड़ीय बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ। हाँ तो अब पूछो, क्योंकि हाँ। मुझे लगा रामपाल जी का चेला लग रहा है। नहीं 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 नहीं, मैं गौड़ी कोई संप्रदाय से। बात नहीं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं आत्मा और परमात्मा में। हम्म। आप पहले ये समझ लो कि जो आत्मा है, जो हमारा सत्य स्वरूप है, वो अचल है। जब हम्म। तक आपको ये समझ में अचल और अचल में फर्क आत्मा नहीं जो है पता लगा सत्य ना। सनातन है, उसका कोई विनाश नहीं है ना, उसे कोई हाँ मारता, ये बात बिल्कुल बिल्कुल। क्लियर है। ओके। जीव सत्य सनातन नहीं है, आत्मा हम्म। सत्य सनातन है। हम्म। जीव सत्य, जबकि जीव भी अविनाशी है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम्म। लेकिन वो सत्य नहीं है, हम्म। क्योंकि वो भयभीत है, डरा हुआ है। हम्म। वो आ रहा है, जा रहा है, मृत्यु का भय लगा है उसको। हम्म। लेकिन जो आत्म स्वरूप में स्थित हो जाता है, उसको मृत्यु का भय खत्म हो जाता है, वो पता लग जाता है उसको कि मैं क्या चीज हूँ। हाँ। जब आत्मा स्वरूप में हम आ जाते हैं तो परमात्मा और हमारा कोई भेद नहीं रह जाता। आप 4 प्रकार के भगत पढ़ो, गीता हाँ। में बताया मेरे 4 प्रकार के भगत हैं। हाँ। एक मैंने सुना आर्थ, एक, हाँ, है। जो चौथे नंबर का भगत है, उसको हम्म। क्या बताया कि जो मुझे तत्व रूप से जान लेता है, हम्म। वो भगत मेरा ही रूप हो जाता है, उसमें और मुझ में कोई भेद नहीं रह जाता। चैतन्य चरितमृत मध्य लीला 6.266 में भगवान चैतन्य महाप्रभु ने 5 प्रकार की मुक्तियों का वर्णन करा है। अरे भाई, 5 प्रकार की मुक्तियां कहाँ से आ गई? खुद बुद्धि लगाओ। जब तो आप पहले परमात्मा तो एक है और आप। बंधन एक है, सुनो, 5 प्रकार की मुक्तियों को तुम 5 प्रकार की मुक्तियां ही मान लोगे तो हो जाएगा काम। मुक्ति एक ही होती है जो सर्व सबसे बड़ी मुक्ति है, यानी कहने का मतलब जहाँ सब बंधन टूट जाए। अब कोई कहे जी पांच पांच क्या नाम है, आपके हाथ बंधे हैं, पैर बंधे हैं, गला बंधा है, कमर बंधा है,
एक मुक्ति हो गई पैरों तो वाली आप मुक्ति, भगवान को तो ये मानते हो, बेड़ी टूट गई। दूसरी भगवान मुक्ति को हो तो गई मानते हाथ हो। वाली मुक्ति, ये टूट गई। तीसरी गली वाली मुक्ति, चैन टूट गई। ऐसा नहीं है, वो मोक्ष अलग है, वो मुक्त बोले हैं, मुक्ति नहीं बोली है। मुक्ति तो सब कुछ भगवान खत्म हो जाए तो का जो मुक्ति है। अंश है आत्मा, हाँ जी। भगवान का जो आत्मा अंश है, वो सबसे मेन चीज, पहले तो वो भगवान नहीं बन सकता कभी भी। भाई साहब अगर वो भगवान आप बनता, बहुत अगर तगड़े वाले कंफ्यूज हो रहे हो। सुनो मेरी बात, मैं मैं आपसे आपको फिर समझा रहा हूँ एक मिनट, मैं कि एक नॉर्मल बात बोल रहा हूँ, पहले सुन लीजिए, मैं आपकी बात भी हाँ सुनूंगा। हाँ हाँ हाँ, आप जो बोल रहे हो कि आत्मा जो है वो परमात्मा है, अगर आत्मा परमात्मा है तो उसे इतना स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है संसार मैंने में। जीव आत्मा को परमात्मा बोला ही नहीं, मैं आत्मा आप परमात्मा बोल कंफ्यू- रहा हूँ। आप आप जीव जो आत्मा क्यों ले जा रहे हो बार बार? आपके आप अभी आत्मा, ये नहीं समझ पा रहे हो कि अचल आत्मा और चल आत्मा में फर्क क्या होता है। बताओ मुझे, अचल और चल में क्या फर्क होता है? देखो, भगवान का जो अंश है ना, हाँ भगवान का जो अंश है वो हाँ। आत्मा है। जीवात्मा जब वो शरीर रूप धारण करता है तब वो जीवात्मा कहलाती है नहीं, ना। फिर आप गलत रास्ते पे हो, आपको गलत नहीं बता नहीं, दिया। आप गलत बता रहे हो। आपको गलत बता दिया गया है। भगवान का कोई अंश आत्मा नहीं है, भगवान का अंश जीव अरे है। भगवान तो भगवत ईश्वर गीता में अंश बोल रहे हैं ना जीव अविनाशी। कि ये जो आत्मा, ये मेरा स्वरूप है, ये मेरा अंश है। अरे भाई साहब, जहां पर आत्मा अंश बोला है ना, वो जीव के बारे में बोला गया, क्यों नहीं समझ में आ रहा है? और जहां पे अगर आत्मा अचल बोला गया है, वो सत्य स्वरूप के बारे में बोला गया है। अध्याय 2 24वां श्लोक पढ़ो, उसमें लिखा है कि आत्मा अचल है, आत्मा सदा स्थिर रहने वाली है। तो ये आत्मा के परमात्मा का अंश है क्या? आप आत्मा को मानते हो, जीवात्मा को मानते हो? हम तो आत्मा को मानते हैं। ठीक है, सुनो, अब आप आत्मा को मानते हो। हाँ अब ये बताओ, आत्मा परमात्मा कैसे हो सकती है? भाई साहब, फिर कंफ्यूज हो रहे हो आप। जीव आत्मा परमात्मा नहीं हो सकती, आत्मा परमात्मा ही है। आत्मा सो परमात्मा बोला गया भगवान है। भगवान आत्मा सो भगवत गीता परमात्मा। भगवान भगवत गीता में 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में और 10वें श्लोक में ये स्पष्ट कर रहे हैं कि जो जीव है, जो उनका अंश होकर भी उनसे भिन्न है और प्राकृतिक के अधीन है, जबकि परमात्मा प्राकृतिक के अधीन नहीं है, अरे वो तो मैं क्या प्राकृतिक से बोल रहा हूँ? स्वतंत्र है। आप जीव को आत्मा क्यों समझ रहे हो? आत्मा अचल है, जीव अचल नहीं है, जीव चलता है। आप अभी कहाँ बैठे हो? मैं तो अपने आप घर में कहीं भी बैठा हूँ। बैठे हो, मैं अभी कहूंगा ना फोन करके, वहां आ जाओ, तुम भागे आ जाओगे। इसका मतलब तुम जीव आत्मा हो, नहीं समझ रहे हो? मैं तुम्हारी आत्मा को कहूंगा तू आ जा, वो नहीं आ सकती, वो अचल है, वो अचल तो है। आप किस भगवान को मानते हो? किस भगवान को? भाई साहब, एक ही भगवान है। हम सत्य सनातन को मानते हैं, अचल आत्मा को सत्य मानते हैं। सनातन को तो मानते, नाम तो अध्याय होगा ना, 2 कोई 24वां नाम श्लोक तो में होगा ना। जिसकी महिमा है ना, उसका कोई नाम नहीं है। नाम तो अच्छा, इंसानों ने रखे हैं। तो जब ये आप फिर भाषाएं निराकार, नहीं थी, जब ये अक्षर नहीं थे, जब ये आदि तो जो आप मानव ने बता रहे एबीसीडी हो, नहीं ये जो बनाया, आप बता काका रहे काका हो, नहीं बनाया। ये तो निराकारवाद की बातें कर रहे हो आप, कि नहीं कोई नहीं नहीं, स्वरूप नहीं निराकार है। को नहीं मानते हम। वो गीता में उसका खंडन किया हुआ है नहीं तो कि फिर जो अगर निराकार को भगवान का मानता कोई है वो नाम नहीं महादुख है, प्राप्त करता है। वो तो निराकार हुआ ना। आप कह रहे हो कि उसका कोई नाम नहीं है, तो नाम, कोई नाम ही नहीं है उसका। भाई साहब, नाम आत्मा का भी कोई नहीं है, तो तुमने आत्मा बना दिया उसका नाम, क्योंकि आत्मा, आ गया, ता आ गया, माँ आ गया। जब आदि मानव को लिखना बोलना अच्छा, नहीं आता था। आत्मा अरे किस चीज सुनो से मेरी बनी बात है? सुनो। आत्मा जब किस आज चीज से सुनो बनी है? सुनो हाँ, सुनो, आत्मा बनी जब, किस चीज अरे से है? सुनो तो बात तो सुन लो। जब बताओ। ये अक्षर किसने पैदा किए हैं? कौन से? ये जिससे नाम रखे गए हैं। अच्छा, ये मतलब ये परब्रह्म परमात्मा के अक्षर हैं और ये पैदा नहीं किए जाते हैं, ये सत्य सनातन है। ये ये कोई अच्छा, कोको ये कोला सत्य, कंपनी का ये नाम नहीं है अक्षर, कि कोई भी इंसान नाम रख देगा अगर कंपनी का ये तो वो सत्य, नाम सिद्ध हो अगर ये जाएगा। अक्षर सत्य सनातन होते तो कौन से धर्म के अक्षर सत्य सनातन है? अरबी के, पंजाबी नहीं, के, उर्दू के? ये हमारे हमारे वेदों और हमारे शास्त्रों में जी भगवान की मुक्ति भाई साहब, बाणी है। भगवत गीता कहाँ से आई है आपके बताओ? वेद और शास्त्र ना संस्कृत भाषा में है, समझे? हाँ, हमारे और वेद संस्कृत और भाषा अगर संस्कृत भगवान भाषा की में है और भाषा उसका होती, हिंदी अनुवाद भी हुआ है। हाँ तो सुनो, अगर संस्कृत भाषा भगवान की भाषा होती तो सारी हम्म, दुनिया में संस्कृत चल रही होती। क्यों अलग अच्छा। अलग भाषाएं आ गई? हम्म, कितनी भाषाएं दुनिया में, पता है आपको? आप हम्म, केवल एक संस्कृत लेके चल रहे हो। हम्म। अंग्रेजों की भाषा अलग है, डच अलग है, फ्रेंच अलग है, स्पेनिश अलग है, पुर्तगीज अलग है। सारी भाषाएं कौन बना रहा है? ये कौन बना रहा है सब ये सारी भाषाएं? सबसे मेन आपने चीज, तो बता दिया सत्य सनातन है भाषाएं। आपकी हाँ, संस्कृत नहीं भाषा पर नहीं, मैं भगवान ने भाषाओं बनाई की है। बात नहीं कर रहा हूँ, मैं भगवान की मुक्ति बाणी बात कर रहा हूँ, अरे भगवान की बात कर भगवान रहा के हूँ मैं। मुख से अगर संस्कृत भाषा निकली है तो पिता के मुख से निकली वाणी बच्चा समझता है। आपके घर में अगर हिंदी चलती है तो आपके 100 जन्म भी हो जाएंगे ना घर में, लोगों के बच्चों के हिंदी बोलेंगे, भैया, वो उस कोई उसी भी चीज अरबी को नहीं बोलेगा। समझाने के लिए, उसी चीज को समझाने के लिए ही हम लोगों जब का हिंदी अक्षर नहीं ट्रांसलेट किया बने गया है थे, हमारे गुरुओं ने। जब अक्षर नहीं बने थे, जब आ हम्म, आ ई ई का आविष्कार नहीं हुआ था, तब आप परमात्मा का क्या नाम रखते, बताओ? भगवान का जो नाम है वो गोविंद है, अरे कृष्ण है। गोविंद तो तब बनेगा जब वर्णमाला बनेगी, 52 अक्षर बनेंगे, तभी तो बाहर से वर्णमाला तो गोविंद लिखोगे। ये तो हम भौतिक लोग हैं ना, हमें समझ में थोड़ी आएगा। अरे जब हम भाई आए साहब, कहाँ से भौतिक हैं लोगों बताओ? ने ही ये भाषाएं बनाई हैं।
हम आए कहाँ से? आप ये बताओ हम भौतिक कहाँ से? लोगों ने ही भाषा बनाई है। इस दुनिया में कौन सी भाषा थी जब इंसान नहीं था? चलो, आपने बोला जो जीव है, आत्मा की तो बात कर रहे अरे हो जो आप? बात टॉपिक चल रही है पहले उसको तो क्लियर कर दो, अभी क्लियर मैं कर लूंगा। तभी तो आपने आपको बोला पता कि हम लगेगा हम भगवान किसको के मानते अंश हैं। हैं। हमारे परमात्मा का नाम है अनाम, उसका अच्छा, कोई नाम नहीं है, अनाम। अच्छा, हाँ, अबोल, अच्छा। अकह, ये है हमारे परमात्मा का नाम। तो अगर उसको कोई भगवान बोल का नहीं कोई सकता, नाम लिख नहीं नहीं है, सकता, काट भगवान नहीं का सकता। कोई, तो मैं कोई सा भी नाम जप कर सकता हूँ फिर तो मैं? आप कुछ भी बोल कोई भी सकता नाम हूँ? नहीं जपोगे क्योंकि उसका कोई नाम ही नहीं है। अच्छा, जपना क्यों है? परमात्मा को पाना है कि जपना है? आपको अच्छा। प्यास लग रही है तो पानी को पाना है कि पानी को जपना है? हम्म। पानी को पीना है भाई साहब, प्राप्त करके, जपना नहीं है। नाम अच्छा। है जप में, नाम है तप में, ये तो इंसानों ने बना दिए। दशरथ जी हम्म। ने नाम रख दिया राम, तो तुम राम 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 जपने लग गए हम्म। हैं। कृष्ण जी के पिताजी ने नाम दिया कृष्णा, तो तुम हरे आपका कृष्णा जो करने लग कहना गए। है, आप जो ये कह रहे हो, हम हम जो भगवान के कह रहे अंश, हैं कि आपने 52 अक्षर आपने जपने अपने ही आप को नहीं है। भगवान का अंश माना नहीं माना? हमने आपने हमने 52 अक्षरों को जपना ही नहीं है क्योंकि उनका नहीं, नाम राम भी नहीं है। आपने राम तो अपने आप एक, को, सुनो, आ- आप विष्णु जी के परमात्मा 10 को अंश अवतार हैं। मानते हो नहीं मानते हो अपना? विष्णु जी के 10 अवतार आप हैं। परमात्मा को अपना अंश मानते हो नहीं मानते हो? परमात्मा को अपना अंश, या आप खुद को भगवान के परमात्मा अंश का हो अंश? नहीं हो? आप भगवान के अंश हो नहीं हो? बिल्कुल अंश है, सारी संसार अंश है उनका। तो फिर आप भी तो अंश पैदा करो ना अपने, आप क्यों फिर रुके हुए हो? सुनो, सुनो, आप भी तो सुनो, अपने अंश पैदा करो। अंश का मतलब ये नहीं होता कि पैदा करो, वो पहले से ही पैदा है। ईश्वर, तो अंश, निकालो। जीव, भगवान ने जब अविनाशी। भगवत गीता श्री कृष्ण को कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में सुनाई थी ना, तो सुनने वाला अर्जुन था, बोलने अभी वाले आपको भगवान नहीं श्री समझ में कृष्ण आ रहा थे। है कि आप क्या बता रहे हो? समझ में आया? आप जो बोल रहे हो ना, आपको खुद नहीं समझ में आ रहा है। सबसे पहले तो आप बहुत कंफ्यूज हो, आप परमात्मा और आत्मा को एक बता रहे हो, ये आपका बहुत गलत कॉन्सेप्ट बन चुका है। इतनी देर तक आपसे बात की और आपको अभी तक यही नहीं पता लगा कि मैं बार बार यही कह रहा हूं कि जीवात्मा परमात्मा एक नहीं है, लेकिन आपको हम्म। समझ में नहीं आ रहा। श्रीमद् भागवत गीता का मैं एक स्कंद भेज रहा हूं आपको, आप उसको पढ़ लेना, शायद मैं आपको भी समझ में आ मैं जाए। भी मैं भी आपको ऐसे शायद कोड आपको भेजूंगा। समझ में आ जाए मैं क्या कह रहा हूँ, मैं भी शायद। कोड भेज रहा हूँ जहां क्योंकि पर मैं आत्मा कंफर्म नहीं परमात्मा हूं को कि अलग आपको बताया समझ गया में है। आएगा, मैं कंफर्म मैं भी नहीं कोड हूँ। भेज दूंगा आपको, मेरे हाँ पास तो भी बहुत भेजो, कोड आप हैं। भेजो। हम्म। आप इसी नंबर पे व्हाट्सएप करो, मैं भी कुछ भेजता हूँ आपको। ठीक है, गीता, ठीक है, गीता ठीक है। से ही बात करेंगे, गीता से हटके हाँ, नहीं गीता जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल अलग नहीं, गीता की चलो बात होगी। बहुत बढ़िया, बहुत ठीक है, बढ़िया। ठीक है, ठीक है। सब चलो भेज रहा हूँ।